नाज़रीन, भारत शिकस्त के बाद बौखलाया हुआ है। अब उनसे और तो कोई बंद नहीं पड़ रहा, लेकिन भारत ने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, यूथ के वो बच्चे जो पाकिस्तान और भारत का जो पॉजिटिव इमेज है, जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जो उनको दिखा रहे हैं, उनकी उन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। ऐसी ही एक यूट्यूबर हैं ज्योति मल्होत्रा, उनको, उसके बाद देवेंद्र सिंह, ये भी एक 25 साल नौजवान है, इसको, और फिर इसके बाद कोटला से गजाला और यामीन नामी, ये 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। नाज़रीन, अब मुख्तलिफ तरह की जो कहानियां हैं वो इनके बारे में बताई जा रही हैं। अच्छा, मैं आपके सामने सबूत रखूंगा। सबसे पहले हम ज्योति मल्होत्रा की बात करेंगे, फिर उसके बाद देवेंद्र सिंह की बात करेंगे। देवेंद्र सिंह है या देवेंद्र सिंह है, ये बेचारा 25 साल नौजवान है और रील्स वील्स बनाता था, इसको भी उठा लिया है। और फिर बकाया जो गिरफ्तारियां उनके बारे में भी, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने इनके ऊपर इल्जामात लगाए और हकायक सबूतों के साथ, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले ये जो लड़की है ज्योति मल्होत्रा, ये ट्रैवल विद जियो के नाम से इसका सोशल मीडिया अकाउंट है। यूट्यूब के ऊपर अप्रोक्सीमेटली कुछ 3 लाख के करीब इसके सब्सक्राइबर्स हैं। फिर इसी तरह से इंस्टाग्राम के ऊपर भी इसके 150 के करीब, 150 के यानी करीबन 1.5 लाख के करीब इसके फॉलोअर्स हैं। 3 लाख के करीब फेसबुक के ऊपर भी इसके फॉलोअर्स हैं। अच्छा, अब ये जो लड़की है ज्योति मल्होत्रा, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम कर रही है। अगर हम सोशल मीडिया पे देखें, इसके जो वीलॉग्स हैं, ट्रैवल वीलॉग्स हैं इसके, और ये 2 मरतबा पाकिस्तान आ चुकी है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने इल्ज़ामात लगाए हैं, ज़रा उनकी तफसीलात सुन लें। एक तो उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो वहाँ पे पाकिस्तानी सफारत खाने में एहसानुर रहीम दानिश नामी ना, जो दानिश, ये वही पर्सनैलिटी हैं जिनको जंग के बाद भारत की गवर्नमेंट की तरफ से नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया और इनको 48 घंटे में भारत में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है उसको छोड़ देने का हुक्म दिया गया। अच्छा, ये जो ज्योति मल्होत्रा हैं, जब ये पाकिस्तान आई और पाकिस्तान आने के बाद जब इन्होंने यहाँ पे अपने वीलॉग्स बनाए, वीलॉग्स बनाने के बाद जब यही वीलॉग्स जो भारतीय पाकिस्तानी सफारत खाना है, जब वहाँ तक पहुँचे, तो ये जो दानिश है, जो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ पे, उसने ज्योति मल्होत्रा को मुबारकबाद देने के लिए और उनके साथ, नाज़रीन, ये आपको पता होगा कि ये जो होते हैं सफारत खाने से सफारत खाने के रिलेशंस होते हैं, कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका में कोई इस तरह का बंदा, अमेरिका का लोकल ऐसा बंदा जो कि पाकिस्तान के यहाँ पे आए, ट्रेवल्स पे आए और फिर वापस जाके वहाँ पे जाके वो उनकी तारीफ करे, तो वहाँ का जो हमारा सफारत खाना होगा वो ऑटोमेटिकली उसको अप्रोच करेगा। सिमिलरली यही हुआ ज्योति के साथ। ज्योति ने बड़े खूबसूरत व्लॉग्स बनाए और भारत और पाकिस्तान का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको पॉजिटिव करने की कोशिश की। पहली मरतबा जब ज्योति आई यहाँ पे पाकिस्तान में, तो इसने जो सिख पिलग्रिमेज हैं, जो सिखों के मुकद्दस मुकामात हैं, वहाँ पे ये गई, इसने वहाँ पे व्लॉग्स बनाए और आउटस्टैंडिंग व्लॉग्स बनाए। दूसरी मरतबा ये हिंदुओं के यहाँ पे जो मुकद्दस मुकामात हैं ये वो दिखा रही थी। अच्छा, अब भारत के पास और तो कोई जवाब है नहीं। ज्योति मल्होत्रा ने पहलगाम अटैक जब से हुआ तब से लेके अब तक ज्योति मल्होत्रा एक ही बात करती रही है। वो ये चाहती थी कि पहलगाम का अटैक की पहले शफाफ उसकी इन्वेस्टिगेशंस हों, इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद जो गिल्टी लोग हैं, जो वाकई रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको सजाएं मिले, और यही वो कहती रही। और वो ये चाहती थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग ना हो, लेकिन चूंकि मोदी साहब को अब शिकस्त होगी जंग में और उनके पास तो कोई और जवाब नहीं था। नाज़रीन, पहला सबूत दानिश का, जब मेरे सोर्सेज ने, हमने जब इन्वेस्टिगेट किया, तो अब ज्योति के बारे में वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो कहती हैं वहाँ पे जो इनक्रप्टेड मीडिया के जरिए इनकी चैट हो रही थी। इनक्रप्टेड से मुराद है व्हाट्सएप पे चैट हो रही थी। अब फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से कोई पाकिस्तानी इंडिया जाए और इंडिया से वो वीलॉग्स करके वापस पाकिस्तान आए, तो यहाँ पे जो भारत का सफारत खाना है उस बंदे को जरूर अप्रोच करेगा। मेरे सोर्सेज ने जब ये पता चलाया, तो दानिश और ज्योति के दरमियान कोई भी किसी, वो उनके जो यूट्यूबर्स हैं वो दानिश और उसकी वो बड़ी रोमांटिक वीडियोस शो कर रहे हैं और उसका चुम्मी चाटा दिखाई जा रहे हैं, इस तरह की कोई, दानिश जो है, हमारे सोर्सेज ने जब पता किया, दानिश ये बिल्कुल, ये उसका कोड नेम है दानिश, और दानिश ने शादीशुदा एक पाकिस्तानी है, उसकी अपनी फैमिली है। ज्योति के साथ उसका सिर्फ इतना रिलेशन है कि जिस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि सफ़ीरों का आपस में रिलेशन होता है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये जो ज्योति है,
जब ये पाकिस्तान आई तो अकॉर्डिंग टू इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसने 3 लोगों के साथ जो है यहाँ पे इसकी गुफ्तगू है। अली ऐवान के नाम से है, शाकिर और राना शहबाज। नाज़रीन, ये जो राना शहबाज साहब हैं, मैं अभी एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था, भारतीय यूट्यूबर की, उसने राना शहबाज, ये जो पीटीआई के चीफ व्हिप है पंजाब के, ये एमपी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब, राना शहबाज साहब, उसकी तस्वीर लगाई हुई थी। और अल्लाह के बंदे, जो राना शहबाज साहब हैं ये वाकई पीटीआई के एमपी हैं और यहाँ पे पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ व्हिप है। और अली ऐवान यहाँ पे एक लड़का है, ये सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंसर है और ट्रेनर है वो अली ऐवान, और बड़ी उसकी खूबसूरत वीडियोस होती हैं। मे भी हो सकता है ज्योति उसके साथ मिली हो। और तीसरा जो है वो शाकिर है। अब तो शाकिर आप सियाना है, यहाँ पे हमारे एक शायर हैं शाकिर साहब, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। तो नाज़रीन, ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ। भारत अपने गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस तरह से होगा नहीं। ज्योति मल्होत्रा एक इंतहाई पॉजिटिव लड़की है और वो भारत और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया को दिखा रही है। लेकिन चूंकि भारत अब ये जंग हार गया तो उनके पास और कोई सबूत नहीं है। नाज़रीन, मैंने सबूत आपके सामने रख दिए, हम आपके साथ शेयर भी करते जाएंगे और आपको दिखाते भी जाएंगे। जितने इल्जामात लगाए गए हैं वो सारे के सारे झूठे और बेबुनियाद हैं ज्योति मल्होत्रा पे। और मरियम नवाज साहिबा के साथ इसकी एक वीडियो, वो भी, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ पे आई और मरियम नवाज साहिबा भी बाय चांस उस दिन जो सिखों के मुकद्दस मुकामात है, गुरुद्वारे, उनके विजिट पे थी। इनकी मुलाकात हुई ज्योति मल्होत्रा के साथ और इसने तस्वीर बनाई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सिर्फ यहाँ तक मरियम नवाज साहिबा के साथ इसके रिलेशन है और नथिंग एल्स, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये तो ज्योति मल्होत्रा के वालिद ने भी कहा कि ये 2 मरतबा मेरी बेटी गई है पाकिस्तान, लीगली गई है और इसका कोई इस तरह का रिलेशनशिप नहीं है। ये जो लड़की है ये बड़ी इंथ्यूजियास्टिक है, अपने आप को नोमैड ल्यू कहती है, यानी कि घूमने फिरने वाली, मस्ती करने वाली। इसको जित्ती रानी के नाम से भी कहा जाता है, चूंकि आपको, मुझे पता है कि हरियाणा के जो लोग हैं ना, हरियाणा के लोग अमूमन जित्ती रानी कहते हैं उसको ना, तो जित्ती रानी के नाम से। अब नाज़रीन, ये जो मेन वो लोग यहाँ पे शिकार हो रहे हैं जो बेचारे आम आवाम है भारत की। मैं आपको बताता हूँ कि 2022 में देवेंद्र नारायण शर्मा ये इंडियन एयरफोर्स का एक ऑफिसर है। इसने भारतीय एयरफोर्स की इंफॉर्मेशन वाकई पाकिस्तान को दी थी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने प्रूव्ड किया। अच्छा, बाद में इसको जो देवेंद्र नारायण शर्मा है तो कहा गया जी इसको हनी ट्रैप किया गया, हालांकि इसने पैसे लिए थे। इसको तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब ज्योति मल्होत्रा बेचारी, चूंकि वो आम इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर्स को उठा लिया। 26 साल देवेंद्र सिंह, अब ये जो देवेंद्र सिंह है 25 साल का ये नौजवान है और ये कैथल मस्तगढ़ गांव का रिहायशी है बेचारा। बच्चों को अमूमन शौक होता है वेपन्स के साथ सोशल मीडिया पे टिकटॉक बनाने का। इसने भी एक टिकटॉक बनाया था, सोशल मीडिया पे डाला, उसको उठा लिया वहां की पुलिस ने और कहा कि ये चूंकि यहाँ पे आता रहा है पाकिस्तान में, ज़ाहिर बात है सिख हैं, बाबा जी गुरु नानक साहब की यहाँ पे जो उनके मुकामात हैं, तो ये करतारपुर, ये बच्चा जो है ये आया है 25 साल देवेंद्र सिंह ना, 1-2 मरतबा है। तो अब देवेंद्र सिंह के बारे में वहाँ की मुकामी पुलिस कह रही है कि ये आईएसआई का एजेंट है, उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था, उनके साथ राब्ते में था। बिल्कुल भी, जब हमारे सोर्सेज ने पता किया, किसी किस्म की ये जो सारी झूठी और बेबुनियाद कहानी है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मलीर कोटला से गजाला और यामीन नामी 2 लोगों को उठाया गया है। और ये जो गजाला और यामीन, जब हमारे सोर्सेज ने पता किया, अमूमन आजकल जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहते हैं मुख्तलिफ हीले बहानों से, कभी किसी को ब्लैकमेल करते हैं, कभी। अब ये जो गजाला और यामीन हैं, ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके थ्रू मुख्तलिफ लोगों को एक्सेस करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। अब गजाला और यामीन को आईएसआई का एजेंट उन्होंने साबित कर दिया, इस तरह की कोई बात नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने इस साल के आगाज पे जो कर्नाटक एक इनकी स्टेट है, वहां से विथन लक्ष्मण, तंडेल और अक्षय रवि नायक और अभिषेक पी, ये 4 लोगों को उठाया था और उनको भी इन्होंने यही कहा था कि इनके आईएसआई के साथ रिलेशंस हैं, इंफॉर्मेशंस देते हैं। जब हमने पता किया तो इस तरह की कोई भी हकीकी कहानी नहीं थी। नाज़रीन, सबूत मैंने आपके सामने रख दिए, चाहे ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे नविंदर सिंह हो, चाहे गजाला और यामीन हो, ये जो चारों के चारों भारतीय शहरी हैं, ये इनोसेंट हैं और किसी किस्म का, हमारे जब सोर्सेज ने, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने, जब मैंने खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो किसी किस्म की इनके खिलाफ कोई जो सबूत है वो नहीं मिला। भारत की पुलिस, भारत की हुकूमत, भारत की इंतज़ामिया ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी
और पाकिस्तान की तरफ से बयान मरसूस ऑपरेशन की कामयाबी को छुपाने के लिए, अपनी जो जग हसाई हो रही है पूरी दुनिया में उसको छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी साहब ये कहानी दुनिया को सुना रहे हैं। इस दुआ के साथ कि यार ये जो बेचारे मासूम लोग हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे भारत में हो, इनको बेचारों को, आम पाकिस्तानियों को, आम भारतीयों को क्यों उठा लिया जाता है। तो ये वो मासूम लोग हैं जो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान और भारत मिलकर रहें, जंग वाले मामलात जो हैं वो किसी के फ़ायदे में नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।